नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ संशिका पाठक। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं। अदालत ने कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। इस मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। 20 मई को जब ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया था। उधर ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस AK सिंह की वेकेशन बेंच के सामने जो है उसके वकील ने कहा है कि समर्थ जिला अदालत में सरेंडर करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये सवाल बरकरार है। तो वहीं ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार के लिए जो है लिस्ट की गई है, यानी कि अब इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ट्विशा के परिजनों ने जमानत याचिका पर आपत्ति लगाई है। उसके पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को एक पत्र लिखा। कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की गई। नवनिधि शर्मा ने कहा, अमेरिका में भी डेड बॉडीज को -80 डिग्री के तापमान में रखने की व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए -4 डिग्री तापमान ही पर्याप्त होता है। ये पूरा पैनिक पुलिस की ओर से क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम जल्द से जल्द बॉडी लेकर रवाना हो जाएं। हमारी ओर से ये साफ है कि हम मरते दम तक दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर लड़ते रहेंगे। नवनिधि शर्मा ने कहा, हमसे शव के सुपुर्दगी नामा पर जबरन साइन कराए गए, जबकि हमने बॉडी ली ही नहीं थी। FIR दर्ज करने में भी लेट लतीफी की गई है। पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी की सुपुर्दगी लेने के बाद ही FIR दर्ज होगी। शर्मा का आरोप यह है कि पुलिस शुरुआत से ही एक पक्ष बनकर काम कर रही है, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। ट्विशा के चाचा लोकेश शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस और न्यायपालिका दोनों मिलकर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने दूसरे पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। अगले ही दिन उन्होंने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। फिर कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। कोर्ट पहुंचने पर वहां भी यही कहा गया कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। शासन प्रशासन पूरी तरह से ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के साथ मिला है। क्राइम सीन को अब तक सील नहीं किया गया है, घर खुला हुआ है, सबूत मिटाने का काम चल रहा है। कमिश्नर ने बोला, निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ट्विशा के परिजनों के आरोपों पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है, हर पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को पुलिस की ओर से 3 नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं मिला है। ना तो उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और ना ही बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुई हैं। समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कराने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आवश्यकता पड़ी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा है कि ट्विशा परिवार की इकलौती बहू थी। वो अपने पति और सास के साथ रहती थी। उनके आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण थे। हर नई शादी में खासकर अलग अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच छोटी मोटी असहमति होना सामान्य बात है। तालमेल बैठाने में समय लगता है। शादी के 4.5 महीने के दौरान ट्विशा करीब 5 बार अपने मायके गई थी। लेकिन एक बात और आपको बताते हैं, जो ट्विशा की सास है गिरिबाला, अब उनके वकील ने उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। ट्विशा के वकील माफ़ कीजिएगा, जो ट्विशा के पिता हैं, उनके वकील का ये कहना है कि समर्थ किस कोर्ट में आकर सरेंडर करेगा ये अभी नहीं पता है। कायदे से समर्थ को पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर करना चाहिए और समर्थ पर 30,000 का इनाम भी घोषित है। तो कुल मिलाकर इस मामले को अगर हम देखें ध्यान से तो पोस्टमार्टम के लिए क्योंकि इजाज़त कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है, तो सबकी निगाहें पोस्टमार्टम पर रहने वाली हैं।
दूसरा, मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति मिल चुकी है सीबीआई के लिए जांच के लिए। अब ये देखना होगा कि केंद्र को चिट्ठी लिखने के बाद क्या रिप्लाई सामने आता है। तीसरा, कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब समर्थ को जो है ट्विशा के पति को फिजिकली पेश होना पड़ेगा और अब ये देखना होगा कि आखिर समर्थ कब तक सरेंडर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ट्विशा के पिता जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, या यूं कह लीजिए कि वो कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे थे, अब उन्हें एक पॉजिटिव संकेत कोर्ट की तरफ से मिला और वो संकेत ये कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होगी और साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि बॉडी सुरक्षित रहे, इस बात को पुलिस को सुनिश्चित करना होगा।